हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर के फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2021 का, जिन्होंने एग्जाम दिया था उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। दो क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए, ये लास्ट वाला है। तो मैंने जो इलेक्टिव पेपर लेने होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ऑनर्स पेपर के लास्ट जो है डीएससी पेपर होते हैं। तो एक डीएससी पेपर जो है आपका, वो मैंने लिया था फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने भी यही लिया हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। जो मैंने नहीं लिया है वो भी कोशिश करूंगा आप लोगों को देने की, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सीओएम डीएससी, पहले वाले सीओएम एसीसी थे क्योंकि वो कोर पेपर थे। ये वाला जो है इलेक्टिव पेपर है, इसीलिए डीएससी 601T 602T, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं, सेम टू सेम। फुल मार्क 70 आपको मिलेगा, पास मार्क 28 है, टाइम 3 घंटा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन ए की बात करते हैं। आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम उनका पैटर्न था क्योंकि कोरोना के टाइम था, तो बेसिकली उनका पैटर्न काफी ईजी था। 20 क्वेश्चन दिए हैं, आपको एनी 10 लिखने हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न टू एन इन्वेस्टर। उसके बाद देखिए, व्हाट इज कॉल्ड, जो दूसरा क्वेश्चन है आप देख सकते हो, व्हाट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक रिस्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉल्ड कूपन रेट। व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डिफॉल्ट रिस्क इन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंडस्ट्री एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए शेयर। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन प्राइस अर्निंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज कॉल्ड वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इन रिलेशन टू efficient market hypothesis. Question number 13, what is portfolio analysis in relation to investment management. Question number 14, what is a future contract. Question number 15, what is open ended mutual fund scheme. Question number 16, what is forward contract. Question number 17, what are the objectives of SEBI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द एजेंसीज फॉर रेसिडुअल ऑफ इन्वेस्टर्स रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज इन्वेस्टर्स एक्टिविज्म। तो ये सारे 20 क्वेश्चन है, इनमें से आपको एनी 10 लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। 4 + 6 = 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, what is real return in investment. Do you think that taxes and inflation have impact on return from investment. Justify your answer. 3 + 7 = 10. उसके बाद देखिए, what is a bond, क्वेश्चन आया है, discuss different types of bond and their features. 4 + 6 = 10. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, what is market interest rate. What do you think that the bond prices moves inversely to changes in market interest rate. Justify your answer. 3 + 7 = 10. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, what is technical analysis. Distinguish between technical analysis and fundamental analysis. 4 + 6 = 10. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हो, डिस्कस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, आल्सो डिस्कस द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल। 7 + 3 = 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज पोर्टफोलियो रिटर्न. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो विथ 2 सिक्योरिटीज विथ इमेजिनरी फिगर्स. तो 4 + 6 = 10. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. ये जो बोलता है हर एड में आपको दिखता होगा. प्लीज रीड द ऑफर. Please read the offer documents carefully before investing. In light of this statement, discuss the nature of the mutual fund investment and risk involved in it. So ये 10 मार्क्स का है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ए स्टॉक एक्सचेंज. ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज. 3 + 7 = 10. एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस. डिस्कस द कॉमन इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस इन सिक्योरिटी मार्केट. 3 + 7 = 10. तो ये रहा क्वेश्चन पेपर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का. तो आई होप को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि किसी वीडियो से आपको मिलते रहे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ.